नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। सुरक्षा को लेके होम मिनिस्टर ने दिल्ली में एक हाई लेवल की मीटिंग बुलाई है। मीटिंग कल होनी थी, मीटिंग शुरू हुई लेकिन बीच में ही उसको छोड़ना पड़ा क्योंकि होम मिनिस्टर को प्रधानमंत्री जी का बुलावा आ गया था। कोई कैबिनेट में इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी। आज फिर मीटिंग शुरू हुई 2:30 बजे के और उसमें जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेके जो जायजा लिया गया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, पुलिस टॉप ऑफिशियल, आर्मी के टॉप ऑफिशियल और जो हमारे पैरा मिलिट्री फोर्सेस है उनके टॉप ऑफिशियल वहाँ मौजूद थे। ये जो मीटिंग हुई है कुलगाम में, जो एक्स सर्विसमैन मंजूर अहमद की हत्या के बाद हुई और इससे पहले 2024 में ये मीटिंग हुई। उसके बाद यहाँ पे मीटिंग बुलाई गई और खासकर हालात जो जम्मू कश्मीर के बने हुए हैं और जम्मू के जो हालात बने हुए हैं इस पे चर्चा हो रही है, क्योंकि बहुत सी चीजें सामने नहीं आ रही है सुरक्षा के कारण। लेकिन इस बात को बताया जा रहा है कि होम मिनिस्टर जम्मू के हालात को लेकर चिंतित है और हो सकता है कोई कड़ी कार्रवाई भी की जाए, क्योंकि जम्मू के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। कल भी हमने आपको बताया था कि किस तरह जगह जगह गोलीकांड, चोरी, डकैती हो रही है। कल जिस वक्त हम 8 PM प्रोग्राम आपके पास रिकॉर्ड करके लाए थे उस वक्त भी मना फंडाल में गोलियां चली थी। मतलब हालात बिगड़ते जा रहे हैं और हो सकता है होम मिनिस्टर इस पे को कड़ी कार्रवाई करे और हो सकता है कि पुलिस ऑफिसर्स के तबादले भी हो सकते हैं। एक और खबर है जो बड़ी बुरी खबर है, तंबाकू का सेवन जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा हो रहा है। ये पिछले साल 10.7% तंबाकू तो लोग पीते थे और अब जो है 20.3% हो गया, यानी कि डबल से भी ज्यादा। उससे जो आदमी है, पुरुष है, वो 32% तंबाकू का सेवन कर रहे हैं और विमेन 1%, औरतें हैं वो भी 1% तंबाकू का सेवन कर रही है। हालांकि सरकार की कोशिश रहती है कि तंबाकू जो है वो स्कूल, मंदिर, जो जितने भी दायरे हैं उनसे 200-300 मीटर की दूरी पर बिके, लेकिन बिक रहे हैं यहाँ जगह जगह, कंट्रोल नहीं हो पा रहा। प्रशासन जी चाहती है और उन्हें ऑर्डर निकाला हुआ है कि कोई भी एक सिगरेट, यानी खुले हुए सिगरेट ना बेचे, बंद पैकेट बेचे और कम उम्र वाले बच्चों को मत दें। लेकिन इस पे भी कोई रोकथाम नहीं है। ये सब बिक रहे हैं जम्मू के अंदर। आप कहीं भी जाएं आपको दिखाई देंगे, सभी खुले हुए सिगरेट 1 या 2 भी ले रहे हैं, बंद पैक में नहीं खरीद रहे हैं। और जितने भी जो दायरे हैं ये उनके करीब जो है वहां भी सिगरेट बिक रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में आस्था की डुबकी लगाई और अयोध्या पहुंचे थे, उनका गर्मजोशी से वहां स्वागत किया गया। बाद में त्रिवेणी जाकर उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। लेकिन इस बीच में हमारे पास कुछ खबर आई है, कुछ हमारे जम्मू के लोगों ने फोन किया है कि वह अयोध्या से जम्मू वापस आ रहे थे कि उन्हें सुल्तानपुर के जंगलों के बीच में रोक दिया गया है। कारण नहीं उन्हें बताया, उन्हें कहा कि आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन जहां तक हमें पता चला है कि वो मिल्कीपुर में चुनाव हो रहे हैं, चुनावों के कारण उन गाड़ियों को वहां रोक दिया गया है। अब लोग परेशान हैं। जम्मू से गए हुए बहुत से लोगों ने हमें फोन करके बताया है कि जंगल के बीच में गाड़ियां खड़ी कर दी हैं, ना खाने की ना पीने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। बच्चे हैं वो भी प्यासे बैठे हुए, भूखे बैठे हुए हैं, उनके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। ना ही हमें बताया जा रहा है हमें क्यों रोक दिया गया है। अगर रोकना ही है, चुनावों के कारण रोकना है, तो किसी ऐसी जगह पर रोका जाए जहां हमें और हमारे बच्चों के लिए खाने पीने के लिए कुछ मिल सके। एक तरफ दिल्ली में होम मिनिस्टर की मीटिंग चल रही है और जम्मू कश्मीर के अंदर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी बजट मीटिंग ले रहे हैं। वो अपने जितने भी MLA हैं, चेयरपर्सन हैं, उनसे बात कर रहे हैं ताकि बजट जो है, क्योंकि बजट 3 तारीख को पेश होना, 3 मार्च को पेश होना है, इसलिए उस पर चर्चा की जा रही है। लेकिन एक बात मैं और भी बता दूं कि आज जो मीटिंग होम मिनिस्टर में चल रही है वहां से यह भी पता चला है कि बिजनेस रूल के बारे में, जिसकी बार बार बात होती है, बिजनेस रूल के बारे में भी वहां चर्चा होगी और क्या होगा, रात देर तक ये सब चीजें सामने आ जाएगी। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पे। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 5 फरवरी को माघ मास में गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि है। इस दिन का धार्मिक महत्व अत्यंत विशेष माना जाता है क्योंकि इसे ध्यान,
तप और साधना के लिए अत्यंत शुभ तिथि माना जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन पवित्र नदी में स्नान करता है और साधना करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी दौरान केसरिया वस्त्र धारण कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। इसके बाद उन्होंने मां गंगा की पूजा की। त्रिवेणी संगम में प्रधानमंत्री ने रुद्राक्ष की माला पहनकर पूरे मंत्रों उच्चारण के साथ स्नान किया और परिक्रमा की। अरैल क्षेत्र में उनकी सुरक्षा के लिए खास अलर्ट जारी किया गया है। पीएम के आगमन को लेकर 5 सेक्टर मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है। जम्मू कश्मीर का आरएसपुरा अपनी बासमती की सुगंध और स्वाद के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन उसकी गुणवत्ता का बासमती पैदा करने वाला अखनूर क्षेत्र को पहचान के संकट से यह क्षेत्र पूरी तरह से जूझ रहा है। उसे ना तो अपना जीआई टैग मिल पा रहा है और न ही आरएसपुरा के किसानों की तरह सरकारी हाकिमों की तवज्जो। नतीजा कि अब यहाँ के किसान उदासीन होकर खेतों में व्यावसायिक भवन बनाने के लिए मजबूर हैं। इसके अलावा चिनाब सीमा से आने वाले आवारा पशु भी किसानों के दुश्मन बने हुए हैं। उनकी रोकथाम की जगह इनसे जुड़े विभाग एक दूसरे के सिर जिम्मेदारी का ठीकरा फोड़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि अखनूर और खोड़ उपसंभाग के परगवाल, देवीपुर, मैरा, बंदवाल, सित्रियाल, मट्टू, दानपुर, दोंचक जैसे तराई क्षेत्रों में भी उतनी ही उच्च गुणवत्ता वाला बासमती चावल पैदा होता है जितना कि आरएसपुरा। यहाँ के चावल की खुशबू पंजाब तक फैली हुई है। इस क्षेत्र में करीब 1000 हेक्टेयर भूमि पर बासमती की खेती की जाती है। जम्मू कश्मीर में शुष्क मौसम से दिन का पारा सामान्य से 3 से 7 डिग्री ऊपर चल रहा है। दिन में धूप का एहसास हो रहा है, लेकिन रात को अभी ठंडक कायम है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार बुधवार को प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। 8 से 10 फरवरी को मौसम में फिर बदलाव आने के आसार है। कश्मीर में दिन में मौसम साफ के बाद शाम को काली घटाएं छा गईं। राजधानी श्रीनगर में दिन का पारा सामान्य से 5 से 6 डिग्री चढ़कर 14.6, पहलगाम में सामान्य से 5.9 डिग्री चढ़कर 12 और गुलमर्ग में सामान्य से 2.4 डिग्री चढ़कर 3.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जम्मू में दिन भर मौसम साफ रहा, लेकिन शाम को बादल छा गए। यहाँ दिन का पारा 21.6 और न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से थोड़ा कम है। बनिहाल में अधिकतम तापमान 15.4, बटोत में 14.1, कटरा में 20.3 और भद्रवाह में 15.7 डिग्री सेल्सियस रहा। लेह में अधिकतम तापमान 3.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। उन्नत एनजीओ ने रामगढ़ के सरकारी डिग्री कॉलेज में यातायात नियमों और नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर जागरूकता कार्यक्रम किया। युवा राजपूत सभा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। मैं ये गल आखना कि जेड़ा कश्मीर दा हालात ठीक करने की गल होआ दी, शायद वो कश्मीर आखदा ना सोने दी चिड़िया वो बनी चुके दा, लेकिन जम्मू दे हालात दिन ब दिन बदतर होआ दन। ओहदे पर कोई बोला नहीं है। एदा कारण तो उनेंगी पुछ सकदे हो। मैं सारें गे हत्थ जोड़ियै खास किसी मीडिया प्रेमी आखना चाहना कि कोदा भी तुंदी जेल्लै वार्ता होंदी है एमएलए कन्नै, उनेंगी पुछो कि अगर जम्मू दी स्टेट दी वापसी तुसें आखे दा है तो फिर तुस मंगा दे क्यों नहीं है? अगर इलैक्शन होई दी, सब कुछ ठीक होई दा, माहौल सब कुछ ठीक है, असेंगी अपनी स्टेट कोला महरूम क्यों कीता जा दा? लेकिन एक गल होर भी आखां, जेकर लड़ी गए सब कुछ होंदा है, अगर 90 एमएलए जित्तियै सैक्रेट दे विच इन्हें भी लड़ाइयां लानियां, कुर्सियां तो चुकनियां एक दूए पर, साडी गल कुन्नै करनी है? असेंगी अपनी गल करने वाले लोग चाहिए, जम्मू दी गल करने वाले लोग चाहिए। ओहदे कन्नै गै अज इत्थे बड़ी देर बाद बैठे हां, साढ़े जम्मू दे साढ़े युवा राजपूत सभा दे भावें उन्हें ताज आखी लो, देवेंद्र सिंह राणा ते शमशेर सिंह मनहास जी, वो भी इस दुनिया पर चली जान, लेकिन असें फख्र है कि वो जिन्ना चिर है साड़ी भी गल करते हैं ते जम्मू की भी गल कोदा ना कोदा करते हैं, जिहड़ी अज कमी असेंगी लब्भा दी है। मेरे जम्मू की सिमरन ठाकुर को किया गया सम्मानित। 76 रिपब्लिक डे पे
जो है दिल्ली में लाल किले में जाके परेड करके आई है और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। प्ले वे हायर सेकेंडरी स्कूल जो पौनी चक में है, ये उसकी शाखा है। और ये जो स्कूल प्ले वे हायर सेकेंडरी स्कूल है, ये गांव में होते हुए, क्योंकि अभी तो पौनी चक जो है म्यूनसिपैलिटी में आ गया, लेकिन ये स्कूल जो है वहाँ पे जो स्कूल चल रहा है इसके ट्रेनिंग अकेडमी नगरोटा में हमारा 40 डेज का सिलेक्शन प्रोसीजर रहा। जो 4 प्री-आरडीसी फेजेस थे उसमें 600 कैडेट्स ने जो पार्ट लिया और उसमें से सिर्फ 127 कैडेट्स की सिलेक्शन हुई फॉर दिल्ली। उसके बाद हमारा दिल्ली में डिपार्चर हुआ और वहाँ पे हमारे ऑल इंडिया लेवल पे कॉम्पिटिशन्स हुए, जिसमें हमें कल्चरल में ऑल इंडिया ब्राउन्ज मेडल मिला। और जो मेरे ANO सर हैं राहुल कुमार सर, उनका बहुत रोल रहा है, क्योंकि 2019 में वो उन्होंने भी रिपब्लिक डे कैंप उसके पार्ट थे और उन्होंने मुझे आगे ट्रेनिंग दी ताकि मैं भी जो रिपब्लिक डे कैंप का पार्ट हूँ, उन्हीं की ट्रेनिंग की वजह से मैं आगे परफॉर्म कर पाई। जो हमारा स्कूल में मॉर्निंग क्लब भी होता है और फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दिया जाता है, तो स्कूल का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा मेरी ट्रेनिंग में और मेरे पेरेंट्स का भी सपोर्ट रहा। प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए बयान, जिसमें ये कहा गया था कि 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 की दीवार को तोड़कर जम्मू कश्मीर के लोगों को संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं। इस बात पर टिप्पणी करते हुए सोशल एक्टिविस्ट सुनील डिम्पल ने कहा कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों के जख्म पर नमक छिड़कने के समान है। संविधान ने 1950 में ये यकीन दहानी की और हमें स्पेशल स्टेटस 26 अक्टूबर 1947 को असेशन होता है, इल्हाक होता है, विलय होता है। और 1950 में भारत के संविधान ने, जिसे ये कहते हैं मोदी जी की 370 की दीवार को गिरा दिया है। आपने 370 की दीवार को नहीं गिराया, आपने इल्हाक की शर्तें, जिन शर्तों के ऊपर जम्मू कश्मीर मुल्क, जो बाद में रियासत आपने बना दी और आज मामूली यूनियन टेरिटरी बना दी, 5 अगस्त 2019 को आपने उस सेशन को तोड़ा है। उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर की आवाम भारत का अभिन्न अंग है और भारतीय है, आपकी ये बता रहा हूं मैं। और उसके बाद 1950 के बाद जब ये हमारा प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, जिसमें मेहरचंद महाजन जी, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और एक लंबी लिस्ट है प्राइम मिनिस्टर्स की जम्मू कश्मीर के, और सदर रियासत डॉक्टर करण सिंह जी थे। और पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 को 1959 में तोड़ने से मना कर दिया। और उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का राजेंद्र प्रसाद जी का एक ऑर्डर, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आता है कि 1950 में उन्होंने आर्टिकल 370 को परमानेंट कर दिया। और 1959 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये प्रेसिडेंट के ऑर्डर को, आर्टिकल 370 को हटाया नहीं जा सकता है। और फिर उसके बाद यह भी हुआ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, सुप्रीम कोर्ट ने 1968 में भी आर्टिकल 370 को तोड़ने का मनाही कर दी। लेकिन 5 अगस्त 2019 को हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ और 13 शिवसेना यूटी जम्मू कश्मीर इकाई ने कैंसर जैसी घातक बीमारियों की आशंका के मद्देनजर डिस्पोजेबल पेपर कप पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। पार्टी प्रदेश मध्यवर्ती कार्यालय में आयोजित आज एक पत्रकार वार्ता में प्रदेश प्रमुख मनीष साहनी ने कहा कि डिस्पोजेबल पेपर कप में चाय व अन्य गर्म पेय पदार्थ के सेवन का प्रचलन बढ़ता ही जा रहा है। आज रेलवे स्टेशनों, एयरपोर्ट से लेकर अस्पतालों व अन्य स्थलों पर चाय, कॉफी आदि गर्म पेय पदार्थों को कागज के बने डिस्पोजेबल कपों में परोसा जाता है। सानी ने कहा कि हाल ही में हुए एक अध्ययन के अनुसार इन कपों को बनाने के लिए आमतौर पर हाइड्रोफोबिक फिल्म की एक परत चढ़ाई जाती है, जो मुख्यतः प्लास्टिक की बनी होती है। ये प्लास्टिक इन पेय पदार्थों से हमारे शरीर में पहुंच कैंसर जैसी घातक बीमारियों का कारण बनता है। सानी ने कहा कि हाल ही में एम्स जम्मू में कैंसर के मरीजों के लिए विशेष उपचार शुरू किया गया, मगर यहाँ भी कैंटीन व अन्य आउटलेट्स में चाय व अन्य गर्म पेय पदार्थों को कागज के बने डिस्पोजेबल कपों में बेचना व सर्व करना प्रतिबंध नहीं है।
साहनी ने जम्मू कश्मीर प्रशासन व संबंधित विभागों से यूज एंड थ्रो कागज के कपों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी करने की मांग की। इसके साथ ही चाय के शौकीनों से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए मिट्टी के कुल्हड़, शीशे व स्टील के गिलासों के इस्तेमाल की सलाह दी। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।